प्रीवियसली मैंने मेरे होंडा सिटी का सस्पेंशन रिप्लेस किया था और उस वाली वीडियो पे आपका भर भर के प्यार आया था और उसके ऊपर एक कॉन्स्टेंटली सवाल भी पूछा था कि सर आपके सस्पेंशन ओवरऑल की टोटल कॉस्टिंग कितनी है। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। एक होंडा सिटी खुली हुई है, सेम टू सेम काम मेरे गाड़ी में जितना मैंने किया था उतना उसमें भी है, तो मौका मिला है तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा। जितनी भी कॉस्टिंग है ये OEM की है और 10-50 आगे पीछे करके ही मैंने जानबूझ के बताया हुआ है, राउंड फिगर करके। सेकेंड थिंग, ये जो कॉस्टिंग है ये अगस्त मंथ 2026 के हिसाब से है, तो प्राइजेस बढ़ती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे की पूरी वीडियो जो है वो वर्कशॉप में कंटिन्यू करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो यहाँ पे मेरा वाला जो मॉडल है 2015-16 वाला, ये वाला मॉडल खुला हुआ है, तो मैं आपको इसके ऊपर ही डेमोस्ट्रेट करके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली इसकी OEM की कॉस्टिंग कितनी आती है। तो यहाँ से फ्रंट स्टर्ट हटा दिया है तो वो खुल गया है, तो अपने को एक एडवांटेज मिल जाएगा कि पार्ट वाइज अपने को कॉस्टिंग पता चल जाएगी। तो आगे के ये जो रिफिल है ये 3200 रुपीज़ का आता है। ये जो प्राइजेस है ये फिलहाल मैं आज के डेट पे जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग है। प्राइजेस बढ़ती है सर्टन टाइम के बाद, आप वो चीज़ ध्यान में रखिए, बिकॉज मैं सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ। तो ये 3200 का ईच आता है, तो दोनों साइड के 6400 रुपये हो गए। इसके अंदर एक ऐसे बम्पर का रबर रहता है, ये शॉक एब्जॉर्ब करने का काम करता है। तो ये बम्पर की कॉस्टिंग 700 रुपीज़ के आसपास ईच है। और जितनी भी मैं प्राइजेस बता रहा हूँ ये राउंड फिगर करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर प्राइस 692 रुपीज़ रहेगी और 692 ऐसे ही बताऊंगा तो फिर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपको भी कैलकुलेट करने के लिए। ये जो डस्ट कवर है जो डस्ट को रोकने का काम करता है, इसकी ईच की कीमत 210 रुपये के आसपास है एक की। ये जो स्प्रिंग के नीचे रबर की सीट बैठती है इसकी ईच कॉस्ट 80 रुपीज़ के आसपास है। स्प्रिंग के ऊपर यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर की सीट दिख रही है जो कुछ इस तरीके से दिखती है, इसकी कॉस्टिंग 370 रुपये के आसपास है। शॉकअप की बेयरिंग जो स्टीयरिंग को घुमाने में आपकी हेल्प करती है, इसकी कीमत 340 रुपये के आसपास है। ये जो ऊपर के नट है ये रस्टिंग की वजह से सड़ गए होंगे, तो इनको भी चेंज कर देना है। इनकी कॉस्टिंग 131 रुपीज़ के आसपास ईच है। तो इनको ना अगर स्लिप होते हैं या ख़राब होते हैं या रस्टिंग जैसी लगती है तो इनको भी रिप्लेस कर देना। यह है शॉकअप माउंट, इनकी फिटिंग यहाँ पे इसके अंदर होती है। ये आपको पड़ते हैं 800 रुपये के ईच। कुल मिला के अराउंड 12,000 रुपये के आसपास आपको आगे के दोनों शॉकअप पड़ते हैं, जो कि फ्रंट की शॉकअप असेंबली जो फ्रंट के जो स्ट्रट्स होते हैं उसके साथ कुछ इस तरीके से दिखती है। तो अगर एक साइड का आप पकड़ के चलो तो आपको 6,000 रुपये के आसपास इसकी एक असेंबली पड़ती है। जैसे फ्रंट का सस्पेंशन का जो असेंबली रहता है उस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड रहता है, वैसे पीछे का नहीं रहता। पीछे में सिर्फ ये एक रिफिल आता है और इसके ऊपर यहाँ पे एक रबर के माउंट आते हैं। तो इस पूरी असेंबली की जो कॉस्टिंग है अराउंड जाती है आपको 2,994। तो लगभग ये पीछे का एक साइड का जो पूरा असेंबली है ये 3,000 रुपये के आसपास जाता है। तो पीछे के दोनों भी शॉक्स अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो आपके 6,000 रुपये चले जाएंगे। तो टोटल यहाँ आगे के और पीछे के सिर्फ स्टर्ट मतलब जो असेंबली है जो मूवमेंट होती है उसको रिप्लेस करने के लिए आपके टोटल 18,000 रुपये सिर्फ पार्ट्स में चले जाएंगे, लेबर अलग से। आगे बात करेंगे दो छोटे पार्ट्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये है बैलेंस रॉड लिंकेज जो इस बैलेंस रॉड से लगे हुए रहते हैं। तो इनकी कॉस्टिंग दोनों को मिला के जब मैंने डाली थी तो 1,500 रुपये के आसपास है, तो 1,600 रुपये आप पकड़ के चलिए। और ये जो आगे बुश है बैलेंस रॉड के, जो खराब होने के बाद इससे आवाज़ आनी चालू हो जाती है सस्पेंशन की, तो ये आप पकड़ के चलिए 500 से 600 रुपये। तो ये दोनों को मिला के आप पकड़ के चलिए 2,000 रुपये का खर्चा इनका आपका अप्रोक्सीमेटली रहेगा, इसका लेबर अलग से। अब बात करेंगे ये लोराम के बारे में। तो लोराम की मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं निकाल पाया बिकॉज वो अनअवेलेबल थे, इसकी वजह से उसकी प्राइस दिखा नहीं रही है। बट मोटा मोटा आप पकड़ के चलिए 2,500 रुपये के आसपास एक लोराम आता है। तो दोनों साइड के अगर आपको लोराम चेंज करने हैं तो आपको 5,000 रुपये इसके आएंगे। तो टोटल ये वाला और ये वाला पार्ट इंक्लूड करके अब तक खर्चा हुआ है 25,000 रुपया। अब आगे बात करेंगे सबसे मेजर पार्ट है जो है इसका स्टीयरिंग, इसके टायरॉयड एंड और ये पूरा जो स्टीयरिंग रैक है उसके बारे में। तो स्टीयरिंग रैक की असेंबली यहाँ तक ही आती है। यहाँ से जो आगे आता है ये टायरॉयड एंड है। तो यहाँ से लेके वो उस एंड तक जो भी स्टीयरिंग रैक की कॉस्ट है वो है 15,000 रुपये नए की, ओरिजिनल की। और ये जो टायरॉयड एंड है जो यहाँ पे आके नकल को अटैच होते हैं,
तो इनकी एक साइड की कीमत 1500 रुपये है, तो ये 3000 रुपये, तो 15,000 रुपये इसके और 3000 रुपये इसके। तो आप पकड़ के चलिए 18,000 रुपये सिर्फ स्टीयरिंग रैक की कॉस्ट हो गई है। तो होंडा सिटी का जो पूरा सस्पेंशन रिप्लेस करने का पूरा स्पेयर पार्ट का जो कॉस्टिंग है वो आपको 42 से 45,000 तक चला जाएगा। ये सिर्फ मैं पार्ट कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। लेबर आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर ही बताएगा या जिस भी किसी वर्कशॉप से आप काम कराओगे वहीं आपको पता चलेगा। ये मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मल्टी ब्रांड के रेट्स कम होते हैं, ऑथोराइज के रेट्स ज़्यादा होते हैं, रूरल में रेट अलग होता है, सिटी में रेट अलग होता है। तो लेबर तो आपको उसी से पता चलेगा जिससे आप काम करवा रहे हो। OEM पार्ट्स आपको बाहर मिलेंगे नहीं, तो जो वर्कशॉप आपको लेबर बताएगा आपको उस चीज़ को मानना पड़ेगा, प्लस उसके ऊपर GST उनका। अगर आप मुझे पूछोगे कि लेबर कितना होता है अराउंड, तो आप पकड़ के चलिए लोअर आर्म का जो लेबर है वो 600 से 1000 रुपये के बीच में डिपेंड करता है कौन से वर्कशॉप में आप रिप्लेस करोगे। बैलेंस रॉड बूस्ट के 400 रुपये, बैलेंस रॉड लिंकेज के 400 रुपये, स्टीयरिंग रैक चेंज करने के आप पकड़ के चलिए 1500 से 2000 रुपये चार्जेस लेते हैं। ये जो फ्रंट के शॉकअप्स है आप पकड़ के चलिए इसका लेबर 2000 रुपये के आसपास रहेगा। पीछे के जो ये शॉक्स है इसके 800 से 1200 रुपये चार्ज होते हैं। और लेबर एक ऐसी चीज़ है जो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, हर वर्कशॉप का सेम नहीं रहता, कोई कम लेता है कोई ज़्यादा लेता है। अगर किसी के पास इस तरीके का रैम्प रहेगा तो उनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो वो उस हिसाब से आपको चार्ज करेंगे। जो एकदम लोकल में होते हैं उनके चार्जेस थोड़े अलग रहते हैं, जो रेंट कम पे करते हैं उनके थोड़े चार्जेस अलग रहते हैं। वो चीज़ आपको थोड़ी सी समझ के लेनी पड़ेगी। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन, स्टीयरिंग रैक, लोअर आर्म, पूरा सस्पेंशन ओवरऑल होंडा सिटी का जो आपने इतने टाइम से पूछा था उसकी कॉस्टिंग अराउंड 42 से 45,000 के आसपास पूरा सस्पेंशन ओवरऑल की जाती है। ये एग्जैक्ट OEM पार्ट की मैंने आपको प्राइस बताई है। ये सस्पेंशन ओवरऑल की आपको एक खास बात बताता हूँ, इन्होंने क्या किया है यहाँ पे, इन्होंने पूरा मिक्सअप किया हुआ है। ये देखो इसका जो स्टर्ट है, आप अगर गौर से देखोगे ना इसको 3x जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो स्टर्ट है ना ये होंडा का है, और बाकी जितने भी रबर पार्ट इन्होंने मंगाए हुए हैं, ये जो रबर पार्ट है ये उन्होंने वेंडर में मंगाए हुए हैं। तो ये जो स्टर्ट है इसका जो फील है ये बहुत सुपीरियर आएगा। इसके जो पीछे के शॉकअप जो दोनों अभी रिप्लेस हुए हैं वो भी होंडा की तरफ से है। तो ऐसे अगर आप ट्राई करोगे, किसी को बताओगे ना कि ओरिजिनल ही चाहिए, तो वो अरेंज करके आपको दे देते हैं। आपका बहुत बड़ा सवाल रहता है ना कि मैं होंडा के पार्ट्स कैसे अरेंज करता हूँ। और ये जो लोअर आर्म है ये भी ओरिजिनल है। तो मेन जितने भी पार्ट है जो ज़्यादा वर्किंग में रहते हैं उन्होंने ओरिजिनल डाला हुआ है ताकि इसका फील ना चेंज हो, प्लस कस्टमर को जो आगे दिक्कत आती है वो ना हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।